ऑफ ईटा कैप विच इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स, ठीक बेटा, है ना। तो ये आपको मिल गया पूरा एस्टिमेटर ना। अब देखो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अब जैसे अल्फा कैप का मतलब क्या है बेटा, अल्फा कैप का मतलब है अल्फा 1 कैप अल्फा 2 कैप, यही मतलब है, बताइए है कि नहीं, यही मतलब है ना, अल्फा 1 कैप और अल्फा कैप का मतलब क्या है, अल्फा 1 कैप और अल्फा 2 कैप, ठीक है। पहले बताओ समझ रहे हो कि नहीं। अब जरा इस मॉडल में आ जाओ, क्या हमने क्या लिया था अल्फा, देखो अल्फा 1 क्या है, गामा 1 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, और बीटा 1 गामा 2 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, यही लिए हैं ना। चलो आ जाओ अपने वाली इक्वेशन में। तो इसका मतलब ये है, इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या था बेटा, गामा 1 अपॉन 1 माइनस गामा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2 कैप, चलो कैप अभी बाद में लिख देना, अभी ऐसे ही निकालने के बाद है ना, 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, और दूसरा क्या था, गामा 2 बीटा 1, अच्छा बीटा 2 था, देख लें, हाँ बीटा नहीं नहीं सही है, बीटा 1 गामा 2 सही है, 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, ठीक है बेटा। बताइए पहले, बताओ बच्चों समझ में आ रहा है क्या। अब देखो एक चीज गौर से देखो, यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, अल्फा 1 कैप इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 2 कैप गामा 2 बीटा 1 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। चलो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब आते हैं ईटा कैप ना, तो ईटा कैप क्या है आपका, ईटा 1 कैप और ईटा 2 कैप, यही है ना बेटा, है कि नहीं। और अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आओ देख लेते हैं हमने क्या लिया है। एक है आपका गामा 1 बीटा 2, और ठीक है गामा 1 बीटा 2 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, और गामा 2 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, देखो क्या मिलेगा, ईटा 1 कैप आपका मिल जाएगा गामा 1 बीटा 2 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, और ईटा 2 कैप इज इक्वल टू गामा 2 1 माइनस बीटा 1 बीटा 2, ये हुआ इक्वेशन 3, ये हुआ इक्वेशन 4। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, टोटल पैरामीटर्स कितने हैं जो हमें एस्टिमेट करने हैं, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 2 3 4 को देख के बताओ, रुक जाओ पहले, ओरिजिनल मॉडल, ओरिजिनल मॉडल में चलते हैं, कहाँ इक्वेशन दिस वन, इसमें देखो कितने पैरामीटर्स हैं, 4 ना, तो 4 पैरामीटर्स हैं जो कि हमें एस्टिमेट करने हैं ना बेटा। तो आपके पास 4 इक्वेशन भी तो हैं, देखो, तो ये इक्वेशन 1 और 4 को मिला के कितने पैरामीटर्स हैं जो अननोन है, मतलब जो अननोन वैल्यूज हैं कितने हैं, 4, और आपके पास 4 इक्वेशन है। तो बताइए क्या चारों के चारों पैरामीटर्स के एस्टिमेट इन चारों इक्वेशन से मिल जाएगा या नहीं, बताइए पहले, मिल जाएगा ना, बड़ी आसानी से, है कि नहीं बेटा, मिल जाएगा ना, बताइए कितने लोगों को समझ में आया। अरे भाई 3 इक्वेशन हो, 3 अननोन हो तो निकल नहीं जाएगा एक एक एस्टिमेटर, तो ऐसे ही 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है तो निकल नहीं जाएगा एक एक एस्टिमेटर। तो ये कौन बता दिया था, ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन दोनों पहले ही बता दिए थे कि पैरामीटर का यूनिक यूनिक एस्टिमेटर आएगा, उन लोगों ने पहले ही बता दिया था, बताया था कि नहीं, बताइए भाई, ऑर्डर और ऑर्डर कंडीशन रैंक कंडीशन उसको हल्के में ना लो, वो पहले ही बता देता है ना, उसको इसी तरीके से बनाया गया, वो डिराइव जब कराऊंगा ना उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन ऑन पैरामीटर सुने हो, रेस्ट्रिक्शन ऑन पैरामीटर्स, स्ट्रक्चरल पैरामीटर सुने हो, एक नाम आप लोगों के सिलेबस में है, जब वो पढ़ाऊंगा तब लोगों को एकदम पूरा एसईएम एकदम हलवा लगने लगेगा, हलवा, है ना। पहले ये सब समझो क्योंकि उसमें वही सब तो आएगा बार बार ये सब, है ना। तो मिला जुला के तो आप लोग समझ चुके हैं कि अब हम इक्वेशन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 का यूज करके हम लोग किसका किसका एस्टिमेटर निकाल लेंगे बेटा, बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप गामा 1 कैप और गामा 2 कैप, ठीक है। ये जो एस्टिमेटर आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, ठीक है,
ठीक है बेटा, ये जो एस्टिमेटर आया ना, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। ठीक है, ऐसा है, इनडायरेक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट तो ओएलएस लगा के इसको एस्टिमेट तो किया नहीं है। आपने किसे एस्टिमेट किया है डायरेक्ट, अल्फा को और ईटा को। अल्फा को मतलब अल्फा 1 को और अल्फा 2 को, और ईटा 1 को और ईटा 2 को आपने ओएलएस से एस्टिमेट किया है डायरेक्ट ना। लेकिन जो आपके ओरिजिनल पैरामीटर हैं, बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2, आपने इसको डायरेक्ट ओएलएस से नहीं एस्टिमेट किया है, आपने इनडायरेक्टली किया इसको एस्टिमेट यूजिंग, पहले इसका यहां से इक्वेशन बना के तब आपने एस्टिमेट किया है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यहां पे जो ओएलएस मेथड लगा ना, उसको क्या बोला जाता है बेटा, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। बताओ पहले, ये पूरा समझ आया? रिड्यूस फॉर्म भी समझ में आया होगा, और उसके साथ इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड भी समझ में आया होगा, है ना। तो बस यही है ओएलएस ही है, ओएलएस ही है, ओएलएस ही तो लगाए ना। अल्फा को एस्टिमेट करने के लिए क्या लगाए, ओएलएस ना बेटा। देखो, ओएलएस, ओएलएस, अब यही ओएलएस इसमें क्या बन जाता है, आईएलएस। ठीक है, यहां पे जो ओएलएस है, जो आपने दोनों लगाए, वो आपका आईएलएस बन जाता है, बस यही है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, बताइए ना बच्चों। जैसे जब आपका